बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मफ़ऊल मुतलक़। मफ़ऊल मुतलक़ वो मस्दर या हासिल मस्दर या मुरादिफ़ मस्दर है जो किसी फ़िल से पहले या फ़िल के बाद वाक़े हो और वो मस्दर या हासिल मस्दर या मुरादिफ़ मस्दर उस फ़िल के माना में हो, जैसे बखंदीद, खंदीदन, नूबहार। मफ़ऊल मुतलक़। मफ़ऊल मुतलक़ ज़्यादातर मस्दर होता है, हासिल मस्दर भी, मुरादिफ़ मस्दर कम होता है। मुरादिफ़ मस्दर मस्दर के माना में कोई कलिमा। अच्छा, मफ़ऊल मुतलक़ आप यूँ समझ लें कि ऐसा मस्दर है कि जो फ़िल के बाद वाक़े हो या फ़िल से पहले वाक़े हो, फ़िल के बाद अक्सर वाक़े हो, जो फ़िल के बाद वाक़े हो और जिस फ़िल के बाद वाक़े हो रहा है वो फ़िल या तो उससे मुश्तक़ हो, उसी मस्दर से मुश्तक़ हो, या उस मस्दर के हम माना कोई फ़िल हो। जैसे खंदीदन, यहाँ देखें बखंदीद, खंदीदन, नूबहार। खंदीदन यहाँ जो मस्दर है ये फ़िल के बाद वाक़े हो रहा है, ठीक है। और जो बखंदीद फ़िल है ये किससे मुश्तक़ है? खंदीदन से मुश्तक़ है, ठीक है। तो दो बातें हैं, या तो उसी मस्दर से मुश्तक़ हो, उससे पहले जो फ़िल आ रहा है, या उस मस्दर के हम माना हो, उसी के माना में हो, ठीक है, करीब करीब। मफ़ऊल मुतलक़ फ़िल की ताकीद, फ़िल की नौइयत या तादाद पर दलालत करने के लिए आता है। जैसे आप इस जुमले पर गौर करें, बखंदीद, खंदीदन, नूबहार, ये फ़िल की नौइयत बतलाने के लिए आया है। मैं हंसा, किस तरह हंसा? वो हंसा नई बहार के हंसने की तरह, ठीक है। तो फ़िल की ताकीद के लिए भी आता है और फ़िल की तादाद पर दलालत करने के लिए भी आता है। मफ़ऊल फ़ी वो इसम है। अच्छा, उलमाए चाहे वो बाद में आ जाएगी बात। मफ़ऊल फ़ी वो इसम है जिसमें फ़िल वाक़े हो। मफ़ऊल फ़ी को ज़र्फ़ भी कहते हैं। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान जैसे रफ़्तम बवक्त शाम, और ज़र्फ़ मकान जैसे वक्त मग़रिब बबाज़ार रफ़्तम। ज़र्फ़ तो हम पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, सर्फ़ के बाब में। बाकी एक और बात यह है कि फिर ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान में से हर एक की फिर दो दो किस्में और हैं, ठीक है। ज़र्फ़ ज़मान और मकान की तारीफ़ बाब अव्वल में गुज़र चुकी है, उसी को दोबारा यहाँ भी आप दोहरा लें, याद होगी वो तारीफ़। यानी ज़र्फ़ ज़मान वो इसमें जो किसी काम की वक्त को बताए, और ज़र्फ़ मकान वो इसमें जो किसी काम की जगह को बताए कि फ़लाँ काम फ़लाँ जगह हुआ है, ठीक है। ज़र्फ़ ज़मान की दो किस्में हैं। ज़र्फ़ ज़मान महदूद यानी मुतय्यन वक्त, ऐसा वक्त कि जिसकी इब्तिदा और इंतहा मालूम है, यहाँ से यहाँ तक ये वक्त है। जैसे सात, मान लो सात अगर घंटे को कहते हैं तो एक घंटे से ज़्यादा को भी सात नहीं कह सकते और एक घंटे से कम को भी सात नहीं कह सकते। एक घंटा होगा तो उसको सात कहेंगे। लम्हा, लम्हे से ज़्यादा को भी सात नहीं कह सकते, लम्हे से कम को भी सात नहीं कह सकते। मुकर्रर है, मुतय्यन है, उसकी हदबंदी हुई भी है, एक हदूद मुकर्रर है कि भाई इस वक्त से लेकर इस वक्त तक जो इतना वक्त है ये लम्हा कहलाएगा, इतना लहज़ा कहलाएगा। बामदाद, सुबह का वक्त, तो इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक सुबह कहलाएगी। तो ये मुकर्रर है, मुतय्यन है, हदबंदी हुई हुई है इसकी। तो ऐसा वक्त जो महदूद हो यानी मुतय्यन हो, ऐसे वक्त को क्या कहते हैं? ज़र्फ़ ज़मान महदूद। और ऐसा इसमें जो ऐसे वक्त को बतलाए जो मुतय्यन ना हो, ठीक है, उसकी हदूद मुकर्रर ना हो, तो उसे ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़माना, अब ज़माने की कोई हदबंदी तो नहीं है, किस वक्त तक ज़माना होगा। मुद्दत, इसकी भी कोई हदबंदी नहीं है। हमेशा, हंगाम यानी वक्त, इसकी भी कोई हदबंदी नहीं है। इसी तरह से ज़र्फ़ मकान की भी दो किस्में हैं। ज़र्फ़ मकान महदूद यानी मुतय्यन जगह को बतलाने वाला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक एक हद मुकर्रर है। जैसे खाना,
घर, तो भाई घर की कुछ हुदूद मुकर्रर होंगे, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक घर है, उससे आगे घर नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाज़ार है, उससे आगे नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सराय है, उससे आगे नहीं है। तो मुतय्यन है, उसकी जगह मुतय्यन है, महदूद है। तो वो इसमें ज़र्फ़ जो मुतय्यन जगह को बतलाए उसे इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं, और वो इसमें ज़र्फ़ जो गैर मुतय्यन जगह को बतलाए उसे ज़र्फ़ मकान गैर महदूद कहते हैं। जैसे पस, पीछे, कितना पीछे, कोई हदबंदी नहीं है। पेश, आगे, कितना आगे। दूर, कितना दूर, कोई यानी कोई हदबंदी नहीं है, कोई हुदूद मुकर्रर नहीं है। नज़दीक, कितना नज़दीक। बैरून, कितना बाहर। अंदरून, कितना अंदर, नहीं मालूम, गैर महदूद है। अच्छा, मफ़ऊल फ़ी के शुरू में अक्सर दर या बर या बाय मुवहदा बमाने दर या बर आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं आती, और कभी कभार ऐसा होता है कि आ जाती है। कोई लाजिमी बात नहीं है ये। जैसे दरशब बरतख्त खुफ्तम, वक्त मगरिब बबाज़ार रफ्तम, और कभी मज़कूरा हुरूफ नहीं आते। जैसे शब कुजा बुधी, अब जहाँ देखे नहीं आए। रात तो कहाँ था। मफ़ऊल माहू, वो इसमें है जो बा बमाने मा, यानी साथ के माना में, के साथ के बाद वाक़ हो और उससे पहले मफ़ऊल भी हो। जैसे ज़दम ज़ैद रा बाअम्र में, बाअम्र, मैंने ज़ैद को मारा अम्र के साथ। फ़ारसी में मफ़ऊल माहू फ़िल के वक़ू में मफ़ऊल बिही के साथ शरीक होता है। यानी ज़दम ज़ैद रा बाअम्र का मतलब है मैंने ज़ैद को भी मारा और अम्र को भी मारा, दोनों को मारा, पिटने में दोनों शरीक हैं। ठीक है। अरबी में ये होता है ज़रबा ज़ैदुन अम्रन व हामिदिन। ठीक है, यानी ज़ैद ने और हामिद ने अम्र को मिल कर के मारा। लेकिन फ़ारसी में जो मफ़ऊल माहू होता है वो मफ़ऊल के साथ शरीक होता है, फ़ाइल के साथ शरीक नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, वो मफ़ऊल बिही के बाद आता है। ठीक है। और बा बमाने माँ के साथ के बाद मज़कूर होता है। बा बमाने माँ के साथ के बाद मज़कूर हो। ठीक। मफ़ऊल लहू, वो इसमें जो ऐसी चीज़ पर दलालत करे जो फ़िल का सबब हो। जैसे ज़दम ज़ैद रा बराए अदब में, बराए अदब यानी कोई काम क्यों हुआ उसका सबब बतलाए। बराए अदब, मारा मैंने ज़ैद को अदब सिखाने के लिए। मफ़ऊल लहू के शुरू में अमूमन लफ्ज़ बराए आता है फ़ारसी में, और कभी बग़ैर लफ्ज़ बराए के भी आता है। जैसे मज़ाक़न चुनिन गुफ्तम, वो ऐसा होगा कि अरबी कलिमे होंगे जिनके शुरू में नहीं आता। ठीक है। जैसे मज़ाक़न चुनिन गुफ्तम में, मज़ाक़न मज़ाक के लिए मैंने ऐसा कहा। हाल, हाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्फ़ के बाब में भी पढ़ चुके हैं। वो इसमें नकीरा है जो बवक्त सुदूर फ़िल फ़ाइल की हालत पर दलालत करे, यानी फ़ाइल ने जब काम किया तो उसकी क्या हालत थी। जैसे ज़ैद उफ़्तान व ख़ीज़ान आमद में, उफ़्तान व ख़ीज़ान यानी ज़ैद गिरता पड़ता आया। या बवक्त वक़ूअ फ़अल मफ़ऊल भी की हालत पर दलालत करे, मफ़ऊल भी की हालत को भी बतलाता है। जैसे ज़ैदम ज़ैद रा इस्तादे, यानी मैंने ज़ैद को मारा इस हाल में कि वो खड़ा हुआ था, ज़ैद खड़ा हुआ था। एक साथ या एक साथ फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत पर दलालत करें। जिस फ़ाइल या मफ़ऊल भी की हालत बयान की जाए उसको ज़ुलहाल कहते हैं, यानी जिसकी हालत बयान की जा रही है उसको ज़ुलहाल कहते हैं। और ज़ुलहाल अक्सर मारिफ़ा होता है, हाल जुमला भी होता है। जैसे ज़दम ज़ैद रा व पिदरश इस्ताद अबूद, यानी मैंने ज़ैद को मारा इस हाल में कि उसका बाप खड़ा हुआ था। सूरत हाल ये थी उस वक्त कि मैंने ज़ैद को मारा, उस वक्त ज़ैद का बाप खड़ा हुआ था इस हाल में,
इस हाल में जैद को मारा। अगर हाल जुमला हो तो जुमले में वाव हालिया और जुलहाल की तरफ लौटने वाली ज़मीर का होना ज़रूरी है। वाव तो आएगी जुमले से पहले, ठीक है, और जुमले में एक ज़मीर होनी चाहिए जो लौटे जुलहाल की तरफ। फ़ारसी में हाल हमेशा वाहिद होता है, ख़ास जुलहाल वाहिद हो या जमा। कायदा, ये ज़रूरी बात है समझने की। फ़ारसी में हाल हमेशा वाहिद होता है। हाल तो हम पढ़ चुके हैं सर्फ के बाब में ना, कि हाल कैसे बनता है। फ़ेल अम्र के आखिर में क्या लगाते हैं? अलिफ और नून। जैसे कहाँ गया, ये देखें, उफ्तादन उफ्तत, ठीक है, उफ्तत, फिर उफ्तत उफ्तंत उफ्ती, अम्र बनाया उफ्त बेयुफ्त, ठीक है, और अलिफ नून बढ़ा दिया तो उफ्तान। इसी तरह खीज़त से खीज़ी, फिर खीज़, फिर खीज़ान। पहले अम्र पर क्या बढ़ाते हैं? अलिफ नून, तो उससे हाल बन जाता है, इसमें हालिया। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई हाल हमेशा वाहिद होता है, ख़ासुल हाल वाहिद हो या जमा। फ़ारसी अरबी में ऐसा नहीं होता। हाँ, अहमद खंदा मिराफ्त, अहमद हंसता हुआ जाता था, अहमद हंसता हुआ जाता था। खंदा रफ्त भी कह सकते हैं। मी रफ्त का तो मतलब ये है कि हंसता हुआ जाता था। यारान खंदा गुज़श्तंद, ये यार दोस्त हंसते हुए गुज़रे। तो देखें यहाँ पर भी हालांकि जमा है यारान, लेकिन उसके बावजूद जो हाल है वो वाहिद लाया गया है। तमीज़ या तमयीज़ वो इसमें जो किसी चीज़ की इबहाम यानी पोशीदगी को दूर करे। जैसे नज़दमन याज़्दा दिरहम हस्त, में दिरहम, मेरे पास 11 दिरहम है। जिस चीज़ से पोशीदगी दूर की जाए उसको मुमय्यज़ कहते हैं, जैसे मज़कूरा मिसाल में याज़्दा। अच्छा, अब मैं आपके सामने 2 जुमले बोलूँगा, ठीक है, समझाने के लिए बात को। पहला जुमला मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 11 हैं, मेरे पास 11 हैं, मेरे पास 11 हैं, ठीक है भाई। बात तो पूरी हो गई, लेकिन आपको सही से समझ में नहीं आया भाई क्या 11 हैं। 11 किताबें हैं, 11 दिरहम हैं, 11 कलम हैं, क्या है? ठीक है, बात पूरी तो हो गई, लेकिन आपको समझ में नहीं आई ठीक से, लेकिन पोशीदगी है अभी भी बाद में। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 11 दिरहम हैं, अब 11 में जो इबहाम था ना, 11 में जो पोशीदगी थी भाई, क्या 11 वो ख़त्म हो गई, दिरहम ने आके उसको ख़त्म कर दिया, उस पोशीदगी को, उस इबहाम को। अच्छा, किससे इबहाम को दूर किया गया है? 11 से, तो 11 कहलाएगा मुमय्यज़। और किसने आके दूर किया है? दिरहम ने, तो दिरहम कहलाएगा तमीज़ या मुमय्यज़। हाँ, मुमय्यज़, ठीक है। तमीज़ का नाम, दूसरा नाम क्या है? मुमय्यज़। और यानी जिसने इबहाम को दूर किया है, और मुमय्यज़ कहते हैं जिससे इबहाम को दूर किया गया है, ठीक है। मुस्तस्ना वो इसमें जो कलिमात इस्तिस्ना इल्ला और उसके अख़वात मगर गैर जुज़ दून वराए मा सिवाय के बाद मज़कूर होता है, ताकि मालूम हो जाए कि जिस चीज़ की निस्बत मुस्तस्ना के मा क़ब्ल यानी मुस्तस्ना मिन्हु की तरफ हो रही है, उसकी निस्बत मुस्तस्ना की तरफ नहीं हो रही। अच्छा, अब समझें इस्तिस्ना किसे कहते हैं। सबसे पहले यूँ समझें, इस्तिस्ना किसे कहते हैं? इस्तिस्ना कहते हैं हरफ़े इस्तिस्ना लाकर, और से सुने, हरफ़े इस्तिस्ना लाकर यानी कलिमा इस्तिस्ना लाकर, हरफ़े इस्तिस्ना से पहले वाले कलिमे पर जो हुक्म है उस हुक्म से हरफ़े इस्तिस्ना के बाद वाले हुक्म इस्म को यानी कलिमे को ख़ारिज कर देना। यानी 2 कलिमों के दरमियान हरफ़े इस्तिस्ना लाकर हरफ़ इस्तिस्ना से पहले वाले कलिमे के हुक्म से हरफ़ इस्तिस्ना के बाद वाले हुक्म को ख़ारिज कर देना, इसको कहते हैं इस्तिस्ना। मिसाल समझें, जैसे क़ाम अहमद मगर ज़ैद, यहाँ पर हरफ़ इस्तिस्ना क्या है? मगर।
ठीक है। इल्ला और उसके हम माना अल्फाज ये कहलाते हैं हर्फ इस्तिस्ना, मगर, गैर, जुज़, दून, वराए, मावराए, मा सिवाय, ठीक है। मगर, अब मगर से पहले क्या है, कौम आमद, और मगर के बाद क्या है, जैद। ये जहन में रखें बात। अब मैंने कहा कौम आमद, तो यहाँ मैंने कौम पर आने का हुक्म लगाया, आने का हुक्म लगाया है ना मैंने कौम पर। आने की निस्बत किसकी तरफ की है, कौम की तरफ, तो कौम पर आने का हुक्म लगाया है। अब मैं और हर्फ इस्तिस्ना लाया और उसके बाद जैद लिख दिया, तो मैंने हर्फ इस्तिस्ना के बाद जैद ला करके आने का जो हुक्म था कौम का, उस आने के हुक्म से जैद को खारिज कर दिया, जैद को खारिज कर दिया। यानी कौम आमद मगर जैद, यानी जैद नहीं आया मगर जैद नहीं आया, कौम आमद, कौम आई मगर जैद नहीं आया, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मुस्तस्ना, इस्तिस्ना, मुस्तस्ना कहते हैं जिसको खारिज किया गया है, जैसे इस मिसाल में जैद, ठीक है। और मुस्तस्ना मिन्हु जिससे खारिज किया गया है, जैसे इस मिसाल में कौम आमद, ठीक है। मुस्तस्ना वो इसमें जो कलिमात इस्तिस्ना, इल्ला और उसके अखवात, यानी उसके ऐसा हुरूफ यानी मगर, गैर, जुज़, दून, वरा, मावरा, मा सिवाय के बाद मज़कूर हो ताकि मालूम हो जाए कि जिस चीज़ की निस्बत मुस्तस्ना के मा क़ब्ल यानी मुस्तस्ना मिन्हु की तरफ हो रही है, उसकी निस्बत मुस्तस्ना की तरफ नहीं हो रही। जैसे मैंने कहा कि कौम आमद मगर जैद, तो आने की निस्बत कौम की तरफ हो रही है लेकिन जैद की तरफ नहीं हो रही, इस ताकि पता चल रहा है कि जैद की तरफ नहीं हो रही, इसलिए हम जो है हर्फ इस्तिस्ना ला करके उसको निकाल दिया हमने। मुस्तस्ना मिन्हु वो इसम है जिसके हुक्म से मुस्तस्ना निकाला गया हो, ठीक है। जैसे कौम आमद, मुस्तस्ना की दो किस्में हैं, मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुस्तस्ना मुनक़ति', ये ठीक है। अब समझें, अब ये जो मैंने निकाला है ना मुस्तस्ना मिन्हु, कभी ऐसा होता है कि मुस्तस्ना मिन्हु यानी जिसके हुक्म से निकाला गया है मुस्तस्ना को, वो मुस्तस्ना मिन्हु, कभी ऐसा होता है कि मुस्तस्ना यानी जिसको निकाला गया है वो मुस्तस्ना मिन्हु यानी जिससे निकाला गया है। मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु का जुज़ होता है, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में से होता है, और कभी ऐसा होता है कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में से नहीं होता। जैसे इस मिसाल में देखें, कौम आमद मगर जैद, अब यहाँ पर जैद कौम का एक फ़र्द है, कौम में से है ना, वो एक अलग बात है कि उस पर आने का हुक्म से उसको खारिज कर दिया गया है, जैद को खारिज कर दिया है, आने के हुक्म उस पर नहीं लगाया, उसको निकाल दिया है, लेकिन जैद कौम का एक फ़र्द है। कौम आमद मगर जैद, जैद कौम का फ़र्द है। लेकिन अगर मैं कहूँ कौम आमद मगर खर, कौम आई मगर गधा, अब गधा तो कौम का फ़र्द नहीं है, नहीं है ना फ़र्द। तो ऐसा मुस्तस्ना कि जो मुस्तस्ना मिन्हु का जुज़ हो, मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो, मुस्तस्ना मिन्हु का एक फ़र्द हो, ऐसे मुस्तस्ना को कहते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल। और ऐसा मुस्तस्ना कि जो मुस्तस्ना मिन्हु का फ़र्द ना हो, उसको कहते हैं मुस्तस्ना मुनक़ति'। अब देखें, मुस्तस्ना मुत्तसिल वो मुस्तस्ना है जो मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो और इल्ला उसके अक़वात के ज़रिए उसको मुस्तस्ना से, मुतअद्दिद से नहीं, मुस्तस्ना से निकाला गया हो। जैसे कौम आमद मगर जैद, बस जैद जो कि कौम मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल था, आने के हुक्म से उसको खारिज कर दिया। मुस्तस्ना मिन्हु, मुस्तस्ना मुनक़ति' वो मुस्तस्ना है जो इल्ला और उसके अक़वात के बाद मज़कूर हो और मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ना होने की वजह से इसको मुस्तस्ना मिन्हु से ना निकाला गया हो। कौम आमद मगर जैद, यहाँ पर उसके हुक्म से तो निकाल दिया गया है लेकिन उसकी जमात से नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि उसकी जमात में वो दाखिल ही नहीं था, कौम में दाखिल ही नहीं था, तो कैसे निकालते भाई? उसमें दाखिल ही नहीं था तो कैसे निकालते उसको? हाँ, उसके हुक्म से उसको खारिज कर दिया है खर को, ठीक है। फ़ायदा, कभी मुस्तस्ना मिन्हु महज़ूफ़ भी होता है, जैसे न ज़दम जो जैद, यानी कसेरा न ज़दम जो जैद, मैंने किसी को नहीं मारा सिवाय जैद के, मुस्तस्ना मिन्हु यहाँ पर कसेरा महज़ूफ़ है। फ़ायदा, हाल ज़ुल्हाल मुमय्यज़ तमीज़, मुस्तस्ना मिन्हु मुस्तस्ना मुफ़रद के हुक्म में होते हैं, यानी दोनों मिलकर जुमले का जुज़ बनते हैं। यानी जुमले के देखें दो जुज़ होते हैं, मुस्नद और मुस्नद इलैह, दो टुकड़े होते हैं ना जुमले के, मुस्नद और मुस्नद इलैह। तो हाल ज़ुल्हाल मुमय्यज़ तमीज़ मुस्तस्ना मिन्हु, ये दोनों मिल करके, इनमें से कोई भी दोनों मिल करके जुमले के दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा बनते हैं, पूरा जुमला नहीं बनते, ठीक है। या तो मुस्नद बनेंगे या मुस्नद इलैह बनेंगे।
अच्छा जी, आज के सबक का खुलासा कर लेते हैं। खुलासा आज के सबक का यह है कि मफ़ऊल मुतलक़ किसे कहते हैं। मफ़ऊल मुतलक़ वो मस्दर है कि जो किसी फ़ेल के बाद वाक़ हो और वो फ़ेल उस मस्दर के हम माना हो या उसी से मुश्तक़ हो। आसान सी तारीफ़, मफ़ऊल मुतलक़ वो मस्दर है जो किसी फ़ेल के बाद वाक़ हो, क्योंकि ज़्यादातर मस्दर आता है तो मस्दर कह लें, ठीक है। वो मस्दर है जो किसी फ़ेल के बाद वाक़ हो और वो फ़ेल उस मस्दर के हम माना हो या उससे मुश्तक़ हो। और मफ़ऊल मुतलक़ लायक हो जाता है तीन काम है, या तो फ़ेल की ताकीद के लिए, या फ़ेल की नौइयत के लिए, और या फ़ेल की तादाद बतलाने के लिए, यानी कितनी बार ये फ़ेल हुआ है। मफ़ऊल फ़ी वो इसमें है जिसमें फ़ेल वाक़ हुआ है। भाई फ़ेल दो ही चीज़ों में वाक़ होता है, वक्त में और जगह में, ठीक है। तो मफ़ऊल फ़ी की दो किस्में हैं, मफ़ऊल फ़ी को ज़र्फ़ भी कहते हैं, और ज़र्फ़ की कितनी किस्में? दो। मफ़ऊल फ़ी यानी ज़र्फ़ की कितनी किस्में? दो। ज़र्फ़ ज़मान यानी जो जगह को बताए, किसी वक्त में ही कोई फ़ेल हुआ होगा, और ज़र्फ़ मकान किसी जगह में हुआ होगा। फिर ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान की दो किस्में और हमने आज पढ़ ली कि ज़र्फ़ ज़मान महदूद और ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद। ज़र्फ़ ज़मान महदूद की मिसाल जैसे साअत एक घंटा, लहज़ा लम्हा। ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद वक्त, ज़माना, मुद्दत। ज़र्फ़ मकान की भी दो किस्में हैं। ज़र्फ़ मकान महदूद की मिसाल जैसे खाना, मस्जिद, बाज़ार। और ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद की मिसाल जैसे पस, पेश, नज़द, दूर, ठीक है, यानी जिनकी कोई हुदूद मुकर्रर नहीं है। अच्छा जी, मफ़ऊल माहू वो इसमें जो बा बमाने माँ के बाद मज़कूर हो, ऐसे बा के बाद मज़कूर हो जो माँ के माने में यानी के साथ के माने में हो। और ये मफ़ऊल माहू जो है मफ़ऊल के साथ फ़ेल में शरीक होता है। वक़ूअ फ़ेल में मफ़ऊल के साथ शरीक होता है, फ़ाइल के साथ शरीक नहीं होता। यानी जैसे मिसाल में ज़दम ज़ैद रा बाअम्र, यानी ज़ैद को मैंने मारा अम्र के साथ, यानी अम्र को भी मारा और आम्र को भी मारा और ज़ैद को भी मारा, दोनों को इकट्ठे मारा मैंने। तो यहाँ पर आम्र पिटने में किसके साथ शरीक है? ज़ैद के साथ। तो ये मफ़ऊल बिही के साथ शरीक होता है फ़ारसी में मफ़ऊल माहू, ठीक है। और वो ऐसे बा के बाद वाक़ होता है जो माँ के माना में हो। मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल लहू इसमें जो ऐसी चीज़ पर दलालत करे जो फ़ेल का सबब है, यानी फ़ेल कोई काम आपने किया, क्यों किया, उसका सबब जो बतला रहा है, उसको मफ़ऊल लहू कहते हैं। अच्छा, इसमें बात भी हो सकती है कि भाई मफ़ऊल लहू फ़ारसी में है या नहीं, और मफ़ऊल माहू फ़ारसी में है या नहीं, मफ़ऊल फ़ी जो है ये फ़ारसी में होता है नहीं होता। खैर अभी हमारा वो मौजू नहीं है, इसलिए हम वो बहस अभी नहीं करेंगे। फ़ेल के सबब को जो बतलाए, ठीक है, जैसे मज़ाक़न चुनिन गुफ्तम, यानी मजाक के लिए मैंने ऐसा कहा, या बराए अदब इन तिफ़्ल ज़दम, बराए अदब इन तिफ़्ल ज़दम, अदब सिखाने के लिए मैंने उस लड़के को मारा है। हाल, हाल वो उसमें नकीरा है जो वक्त सुदूर फ़ेल, यानी फ़ाइल काम करते वक्त फ़ाइल की क्या हालत थी ये भी बतलाता है हाल। मफ़ऊल भी की हालत थी, क्या हालत थी ये भी बतलाता है हाल। और फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत को भी बतलाता है। कभी एक वक्त में सब कुछ नहीं बतलाता, एक वक्त में एक चीज़ बतलाएगा इन तीन में से, या तो फ़ाइल की हालत को बतलाएगा, या मफ़ऊल भी की, या दोनों की। फ़ाइल की मिसाल जैसे ज़ैद उफ़्तान व ख़िज़ान आमद, ज़ैद उफ़्तान व ख़िज़ान आमद, ज़ैद गिरता पड़ता आया। मफ़ऊल भी की मिसाल जैसे ज़दम ज़ैद रा इस्तादे, मैंने ज़ैद को खड़े हुए मारा, यानी ज़ैद खड़ा हुआ था, इस तरह इस हाल में मारा कि ज़ैद खड़ा हुआ था। मफ़ऊल भी दोनों की हालत को भी बतलाता है। और हाल जो है वो जुमला भी होता है, हाल पूरा जुमला भी होता है। उसके लिए फिर ये बात है कि उस जुमले से पहले वाव हालिया लेकर आएंगे, एक वाव लेकर आएंगे, उसको कहते हैं वाव हालिया, वाव हालिया। और उस जुमले में एक ज़मीर होना ज़रूरी है जो लौटे किसकी तरफ? ज़ुल-हाल की तरफ। जैसे ज़दम ज़ैद रा व पिदराश इस्तादे बूद, पिदराश में जो शीन की ज़मीर है ये किसकी तरफ लौट रही है? ये पिदराश कौन सी ज़मीर है? ज़मीर है मजरूर है मुत्तसिल, ज़मीर इज़ाफ़ी पेवस्ता।
अगर हाल जुमला हो तो जुमले में वाव हालिया और जुलहाल की तरफ लौटने वाली एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, एक बात याद रखनी कि फ़ारसी में हाल हमेशा वाहिद होता है, ख़ास जुलहाल वाहिद हो या जमा हो। जैसे अहमद खंदा मिराफ्त और यारा खंदा गुज़श्तंद। यहाँ पर हालांकि जुलहाल जमा है लेकिन हाल हम फिर भी वाहिद ले रहे हैं। तमीज़ या तमयीज़ वो इसमें जो किसी चीज़ की पोशीदगी को दूर करे। जिस चीज़ से पोशीदगी को दूर की जाए उसको कहते हैं मुमय्यज़, और जो चीज़ पोशीदगी को दूर करे उसको कहते हैं तमयीज़। जैसे नज़्दमन याज़दा, मेरे पास 11 हैं। नज़्दमन याज़दा अस्त, मेरे पास 11 हैं। भाई क्या 11 है? नज़्दमन याज़दा दिरहम अस्त, अब मेरे पास 11 दिरहम है। नज़्दमन याज़दा, भाई क्या 11? नज़्दमन याज़दा किताब अस्त। ठीक है, मेरे पास 11 किताबें हैं। ठीक है, इस तरह कुछ भी आप ला करके इबाम को दूर कर सकते हैं। अक्सर ये आदत के इबाम को, ठीक है, आदत यानी तादाद के में जो इबाम होता है उसको, और वज़न के इबाम को, और पैमाइश के इबाम को, नाप तोल के जो पैमाना होता है उसके इबाम को दूर करने के लिए लाई जाती है। इस्तिस्ना, मुस्तस्ना, वो इसमें जो कलिमात इस्तिस्ना इल्ला और उसके अक़वात यानी उसी के जैसे हरूफ यानी मगर के जुज़ दून मराए मावराए मासिवाए के बाद मज़कूर होता है, ताकि मालूम हो जाए कि जिस चीज़ की निस्बत मुस्तस्ना के माक़ब्ल यानी मुस्तस्ना मिन्हु की तरफ हो रही है उसकी निस्बत मुस्तस्ना की तरफ नहीं हो रही। इस पर तफसील से कलाम हो चुका है। मुस्तस्ना मिन्हु किसे कहते हैं? जिससे निकाला गया है, जिससे किसी चीज़ यानी जिसके हुक्म से निकाला गया है मुस्तस्ना को, और मुस्तस्ना वो है कि जिसको निकाला गया है मुस्तस्ना मिन्हु से, और इस्तिस्ना इस निकालने को, हुक्म से निकालने को कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हु से निकालने को कहते हैं इस्तिस्ना, इस अमल को। फिर मुस्तस्ना की दो किस्में। मुस्तस्ना मिन्हु का अगर फ़र्द है तो फिर वो मुस्तस्ना मुत्तसिल है, और अगर मुस्तस्ना मिन्हु का कोई फ़र्द नहीं है, एक अलग से कोई चीज़ है, तो फिर उसको मुस्तस्ना मुनक़ते कहते हैं। तमरीन, मुंदरजा झील जुमलों की तरकीब करें और मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल माहू, हाल, मफ़ऊल लहू, हाल, तमयीज़, मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुनक़ती की शिनाख्त और वजह शिनाख्त बयान करें। फ़ौज आमद मगर सिपह सालार। अब देखें, हर्फ इस्तिस्ना से पहले क्या है? फ़ौज आमद यहाँ, और उसके बाद क्या है? सिपह सालार, यानी सिपह सालार को फ़ौज के ये जो आने का हुक्म था, फ़ौज पर जो आने का हुक्म लग रहा था उससे सिपह सालार को निकाल दिया। यानी फ़ौज आमद मगर सिपह सालार, यानी फ़ौज आई सिपह सालार नहीं आया सिवाय सिपह सालार के, यानी सिपह सालार नहीं आया, फ़ौज आई। और ये जो सिपह सालार है फ़ौज का एक फ़र्द है ना, तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है। बादशाह खिलात बख्शी मगर जागीर, बादशाह ने खिलात बख्शी मगर जागीर यानी मगर जागीर नहीं बख्शी। तो जागीर खिलात का फ़र्द है या नहीं? नहीं भाई, खिलात कहते हैं जोड़े को, कपड़ा, तो जागीर अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये मुस्तस्ना मुनक़ते है, और इसमें मुस्तस्ना कौन है? जागीर, और मुस्तस्ना मिन्हु कौन है? बादशाह यानी बख्शीदन का जो हुक्म है, खिलात, बख्शीदन खिलात, ये मुस्तस्ना मिन्हु है। यक तोले ज़ाफ़रान बियार, बादशाह खिलात बख्शी दिए मुस्तस्ना है, मिन्हु मुस्तस्ना मिन्हु, और जागीर मुस्तस्ना। यक तोले ज़ाफ़रान बियार, एक तोला ज़ाफ़रान लिया, ये क्या है? ज़ाफ़रान यहाँ तमीज़ बन रहा है, यानी अगर मैं कहूँ यक तोला बियार, एक तोला लिया हो, भाई क्या लिया हो? एक तोला ज़ीरा लाऊं, सौंफ लाऊं, ज़ाफ़रान लाऊं, क्या लाऊं? आप कहो यक तोले ज़ाफ़रान बियार, एक तोला ज़ाफ़रान। ये यक तोला ये क्या है? मुमय्यज़, और ज़ाफ़रान तमीज़। कुश्तम ज़ैदरा तिश्ने, मैंने जैद को प्यासा मार डाला, ये तिश्ना क्या है? हाल, यानी जैद को इस हाल में मारा कि वो प्यासा था। तादीबन इन तिफ़्ल ज़दम, अदब सिखाने के वास्ते मैंने इस बच्चे को मारा, ये क्या है? मफ़ऊल लहू, यानी सबब बतला रहा है ना कि मैंने क्यों मारा। ख़ानदम कुरान रा बा तफसीर, पढ़ा मैंने कुरान तफसीर के साथ। यहाँ बा के बाद आ रहा है, बा मैंने माँ के बाद, ये मफ़ऊल माँ हुए, और यह कुरान के साथ शरीक है।
कुरान को भी पढ़ा गया है और तफसीर को भी पढ़ा गया है। पेश मेहमान बरकसे खश्मकुन, मेहमान के सामने किसी पर गुस्सा मत कर। तो पेश मेहमान, अब ये पेश जो है ये इसमें ज़र्फ़ मकान गैर महदूद है। भाई कितने सामने नहीं मालूम ना। तो पेश मेहमान बरकसे खश्मकुन, मेहमान के आगे किसी पर गुस्सा मत करो। निशस्तम या निशिस्तम, निशिस्ते या निशस्ते उलमा, निशिस्तम निशिस्ते उलमा, मैं बैठा उलमा की तरह बैठना, यानी मैं उलमा की तरह बैठा। ये क्या है? मफ़ूल मुतलक वो मज़दर है जो किसी फ़ेल के बाद वाक़ हो और वो फ़ेल उस मज़दर से या तो मुश्तक़ हो या उसी के हम माना हो। ठीक है, तो निशस्तम निशस्ते उलमा, ये मफ़ूल मुतलक है, निशस्त उलमा, ये मुज़ाफ़ हो रहा है उलमा की तरफ। निशस्त जो है यहाँ पर क्या है? मफ़ूल मुतलक। अच्छा जी, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।